हम सबके गुरु, महागुरु, पूर्ण गुरु पंडित श्री राधारमण जी मिश्र के सानिध्य में, उनके संरक्षण में हम सब बैठे हैं। आप अभी तक उनके भक्त कहलाते थे, आज के बाद से उनके शिष्य कहलाएंगे। आपकी पल पल परीक्षा और रक्षा दोनों का दायित्व पूर्ण गुरु के पास है। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा आपको किसी मुकाम पे ले जाती है। इन तीन के बिना आप कहीं नहीं पहुंचते। आस्था, विश्वास, श्रद्धा इसलिए नहीं है कि आप मानो तभी हम कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये भाव है। विश्वास जो है वो जब आप किसी पे करते हैं तो आपके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनसे एक विशेष प्रकार का रस सेक्रेशन होता है, स्रवित होता है, और वो सेक्रेशन होके उस रस का आपके खून में मिलन हो जाता है। जब आप क्रोध में होते हो तब भी एक विशेष ग्रंथि खुलती है और उससे कुछ रस निकलता है जो आपके खून में मिल जाता है, और कुछ अलग प्रतिक्रिया होती है आपके शरीर में। जब आप प्रेम के पालने में होते हैं उस समय आपकी अलग ग्रंथि खुलती है, और उस ग्रंथि से भी खुल करके कुछ बूंद रस की टपकती हैं, आपके खून में मिल जाती हैं, तो उनका कुछ और असर होता है आपके शरीर में। तो जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध में आपके शरीर की जो एक ग्रंथि है वो खुलती है, और जब वो खुलती है ग्रंथि मूलाधार की, तो उससे कुछ बूंद रस टपक के आपके खून में मिल जाता है, और आपके शरीर में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं को करोड़ों की संख्या में मार देता है। तो जब लाल रक्त कणिकाएं मरती हैं तो आप पीले पड़ जाते हो। जब लालिमा कम होगी तो आप पीले पड़ोगे। ऐसा रोज क्रोध करोगे तो रोज मर जाएंगी आपकी लाल रक्त कणिकाएं। तो क्या होगा? तो कहावत क्या गई, क्यों लाल पीले हो रहे हो क्रोध में? लाल हुए और मर गई, पीले हो गए। ऐसे करते जाओगे तो कमजोर होते जाओगे, जहर है वो। जब प्रेम के वेग में होते हैं आप तो उस समय कुछ अलग रस टपकता है, आनंद अनुभव करते हैं आप। क्रोध के बाद पश्चाताप का अनुभव करते हैं आप, और विश्वास के बाद आपके अंदर एक शांति का अनुभव होता है। जब विश्वास करते हैं तो एक ग्लैंड्स खुलती है अंदर ग्रंथि, और कुछ बूंद रस के टपकते हैं आपके खून में जो आपके अंदर शांति का अनुभव कराते हैं। आस्था, विश्वास और श्रद्धा, इसी प्रकार की ग्रंथियों से रस स्रवित होता है। दवा है ये। जब आप विश्वास करते हो तो जो रस टपकता है आपकी ग्रंथि से और आपके खून में मिलता है वो एक दवा है। इसलिए कहा जाता है विश्वास करो, श्रद्धा रखो, आस्था रखो। इसलिए नहीं कहा जाता कि आप अंधभक्त बन जाओ कि नहीं साहब हम कुछ भी कर रहे हैं, आपको हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, झंडा उठाए रहो। ऐसा नहीं, अंधभक्ति नहीं। विश्वास एक व्यवस्था है जिसको अपनाने से आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। ऐसा हम सबका मानना है कि ईश्वर है, ऐसा विश्वास है। ये आपके अंदर एक आत्म शांति का अनुभव देता है। आप प्रार्थना करते हो, फलस्वरूप शांति का अनुभव करते हो आप। तो जो विश्वास है बहुत बड़ी दवा है ये। तो जब आपके पास ये रहता है तो आप बहुत तेज स्वस्थ होते हो। आप देखते होंगे जिनके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा की ज़्यादा मात्रा है, आपने देखा होगा वो लोग ज़्यादा तेज़ी से स्वस्थ होते हैं। तो बहुत लोग हमसे कहते थे गुरुदेव ये तो पक्षपात हो गया कि जो ज़्यादा आस्था, ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा श्रद्धा रख रहा है वो जल्दी ठीक हो रहा है, मतलब पक्षपात हो रहा है। तो पक्षपात नहीं हो रहा है, आप अपनी पात्रता को और मजबूत कर रहे हैं। आपने अपनी पात्रता को और दृढ़ कर लिया है, तो आप वो पाने के अधिकारी हो गए जो दूसरे अधिकारी नहीं हो पाए। आपका बर्तन और चमक गया है, मन और साफ हो गया है, रस और स्रवित हो गए, खून मिल गए, जल्दी स्वस्थ हो गए। इसका अर्थ ये होता है वहाँ पक्षपात नहीं हो रहा है कि हम पे विश्वास ज़्यादा कर रहा है तो चलो भाई जल्दी स्वस्थ कर दे, ऐसा नहीं है। वो एक व्यवस्था है, वो आप ही तय करते हो, आपके अंदर ही रस बनते हैं। उसमें बाबा ये नहीं देखते कि ज़्यादा बेचारा ही दंडवत कर रहा है, ज़्यादा इसके हृदय में श्रद्धा है तो लाओ जल्दी ठीक कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी पात्रता है, आपने तय किया है, आपने पैदा किया अपने अंदर। जैसे आयुर्वेद में एक
औषधि है जो आपके किचन में रहती है, जो आपका रसोई घर है ना, एक ऐसी औषधि है जो आपके किचन में रहती है हमेशा, रसोई घर में। उस औषधि का नाम है काली मिर्च, पेपर। तो काली मिर्च का काम जानते हैं क्या है? काली मिर्च का काम ये नहीं है कि वो आपको तीव्रता लाती है, थोड़ा चटपटी होती, चरपरी होती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। काली मिर्च का एक विशेष गुण है, जैसा गुण आपके विश्वास में है। विश्वास ना एक पायलट की तरह काम करता है। जैसे अभी आप गाड़ी से यहाँ से निकलो, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो रास्ते में जाम मिलेगा, आप पों पों करते हुए, हो सकता है जाम में आप 2 घंटे में स्टेशन पहुँचो, ट्रेन छूट जाए। जो वीआईपी लोग जाते हैं वो अपना पों 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 चिल्लाते हुए आगे गाड़ी चलती है, 1-2 हाँ वहाँ करते हुए, तो रास्ता खाली मिलता है तो आधे घंटे में पहुँच जाते हो। तो काली मिर्च का यही काम है, वो पायलट है। ऐसे विश्वास का भी यही काम है कि वो पायलट है, रास्ता खाली करता है, तेजी से फैल जाता है। जो पीछे दवा है वो तेजी से फैल जाती है पूरे शरीर में और जल्दी स्वस्थ होते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, खासतौर से वो लोग, कि दादी नानी क्या करती थी, कोई भी चीज़ होता था कहती थी कि इसके साथ 2 काली मिर्च पीस के और रगड़ के इसको पिला दो, चटा दो काली मिर्च। सांप ने काटा तो बोले घी लाओ और काली मिर्च पीस के मिलाओ घी में, जल्दी पिला दो। ये दवा घिसो और घिस के काली मिर्च एक कूट के मिला के साथ में चटा दो। काली मिर्च, मैं सोचता था छोटे में हर चीज़ में काली मिर्च, तो काली मिर्च कोई विशेष औषधि है? तो बात सही है तो, लेकिन वो क्या काम करती है? औषधि को तेजी से शरीर में पूरे में फैला देती है, पायलट बन के, बहुत तेज। आप काली मिर्च रखो तो चरफरा जाएगी पूरी जीभ। ऐसे पूरी नस नाड़ियों में, खून में इतनी तेज भागती है काली मिर्च, रास्ता मैदान सब खाली हो जाता है और औषधि उसके पीछे पीछे पूरे शरीर में फैल जाती है। और अगर काली मिर्च आप ना लगाओ तो औषधि को फैलने में मान लो 2 घंटा लगेगा, और काली मिर्च लगा दो तो वो औषधि 5 मिनट में पूरे शरीर में अंदर फैल जाती है आपके खून में। ऐसा ही विश्वास है। अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा रूपी काली मिर्च है, पायलट, तो बाबा का जो आशीर्वाद है, माँ का जो आशीर्वाद है, उनकी जो करुणा है, जो आपके हवन के पुण्य हैं, वो बड़ी तेजी से आपके शरीर और मन में फैल जाते हैं, तेजी के साथ। तो आप जल्दी ठीक होते हो। हमारी बात समझ में आ रही है? तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा का इतना ही मतलब है कि आप जल्दी ठीक होते हो, तो उसका इतना ही अर्थ है, वहां कोई पक्षपात नहीं है। दीक्षा के पात्र हुए हैं, आपने हर वो पड़ाव पार किया है कि आप दीक्षा के अधिकारी हुए हैं, और ये अवसर जो आपको प्राप्त हुआ है, जो इस दरबार से जुड़े हुए हैं उनको प्राप्त हुआ है, या धरती पर 2 ऐसे दरबार और हैं जहाँ गुरु दीक्षा होती है, जो वो पवित्र है। अभी हैं इस धरती पे 2 दरबार हैं जहाँ दीक्षा होती है जब, तो बड़ी पवित्र होती है। या फिर करौली सरकार का आपका दरबार है जहाँ पर दीक्षा पवित्रतम रूप में दी जाती है, जब आप पूरी तरह शुद्ध होते हो। अन्यथा सब हरिहर है, सब हरिहर है। लोग दीक्षा लेते हैं, क्या है, गंदे नाले में गोते लगा रहे होते, पता नहीं होता है। गिरुआ कपड़ा, माला, मंत्र, दीक्षा हो गई, जाओ। तो क्या हुआ? जो गंदगी आप में है, जब आप पंप करोगे तो वही गंदगी और आगे भागेगी और आपको कष्ट देगी। जैसे पूर्णिमा का दिन है या अमावस्या का दिन है, इस दिन जो भाव आप में सबसे तीव्र होगा, ये भाव आप में अधिकतम समय बना रहेगा, यही भाव बढ़ जाएगा। अगर आप पूर्णिमा के दिन कामुक हुए तो आप पूरा महीना कामुक रहेंगे। आज पूर्णिमा के दिन अगर आप शांत हुए तो पूरे आगे समय महीना भर शांत रहेंगे। आज जो चीज बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जो भाव आपका आज सबसे आगे है, वही आपका भाव आगे बना रहेगा और तेज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। पागलपन का भाव है तो आपका पागलपन बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा। शांति का भाव है तो और शांति बढ़ जाएगी। तो जो भाव होगा वही भाव आपका बढ़ेगा। तो बाबा के साथ हाथ जुड़ने के लिए आपको पुनः बहुत बधाई।